हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो आप समझ लें कि यूनिवर्स ने किसी कारण से यहाँ तक आपको गाइड किया है। कोई मैसेज, कोई गाइडेंस आपसे शेयर होना ज़रूरी है। और ये जो रीडिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जिसका मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग को सुनेंगे, ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी रेजोनेट करती है, मैच करती है, बस उतना ही एक्सेप्ट करें, उतना ही अप्लाई करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि, खुशी लेकर आएँ। आपका मान मर्तबा ऐसे ही बढ़ता रहे। आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका लक्ष्य है ज़िंदगी में, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नेगेटिव थॉट्स है, इमोशंस हैं, कोई नेगेटिव लोग हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से दूर हो जाएं, नेगेटिव थॉट्स का पूरा नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वाइब्रेशन पे ज़रूर अपना फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग रिसीव कर पाएँ। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट इस चैनल को दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सुपर थैंक्स एंड हाइप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ये सारा प्यार और सपोर्ट अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। तो हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी मदद करें, प्लीज़ हमें गाइड करें सही कार्ड्स तक, सो दैट जो भी हमारे दर्शकों के लिए जो गाइडेंस है, जो उनके लिए मैसेज है, वो हम उन तक शेयर कर पाएँ। डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, प्लीज़ हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे यहाँ निकालते हैं। पहला कार्ड जो है हमारे सामने ये है द हैंग्ड मैन का कार्ड। द हैंग्ड मैन है। तो इसी के साथ दूसरा कार्ड यहाँ पे लेते हैं। सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। नाइस। अभी तक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है दोस्तों। इसी के साथ तीसरा कार्ड ऑफ द डे हम यहाँ पे लेंगे। दैट इज गोइंग टू बी टू ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों, बहुत ही वाइब्रेंट कॉम्बिनेशन यहाँ आ रहा है। एंड लास्ट कार्ड हम बॉटम ऑफ द डेक चलेंगे, देखेंगे जो लास्ट मैसेज है इस रीडिंग का, वो यूनिवर्स का आपके लिए क्या रहने वाला है, वो हम जानेंगे। चलिए, लास्ट जो मैसेज है, वी हैव वेरी गुड कार्ड ओवर हियर। बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही डीप एनर्जी का कार्ड है यहाँ पे फिर से, जो कि है द वर्ल्ड का कार्ड। चलिए दोस्तों, यहाँ तक जो मैं देख पा रहा हूँ, ये आपके लाइफ के बारे में बहुत ही पॉजिटिव चीज़ें और आपके आसपास जो डिवाइन से जो आपका कनेक्शन है, उसके बारे में बहुत ही वाइब्रेंट जो स्टोरी है, जो वाइब्रेंट एनर्जी है, उसके बारे में कहानी बयां करते हैं ये कार्ड्स। दोस्तों, यहाँ पे आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके विरोधियों के बारे में भी बहुत ही गहरी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। बहुत ही यहाँ पे जो गाइडेंस जो निकल के आ रही है, वो हम देख सकते हैं। और यहाँ पे पहले कार्ड से शुरू करते हैं हम। द हैंगमैन का कार्ड आया है सबसे पहले कार्ड। ये साफ बता रहा है कि बहुत समय तक आपको जानबूझकर आगे बढ़ने से, तरक्की पाने से, अपने टैलेंट को, अपने स्किल्स को दिखाने से आपको रोका गया था। ये आपके वर्क प्लेस के भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने ये रोड़े अटकाए हो सकते हैं। आपके नाते रिश्तेदार हो सकते हैं जिन्होंने किसी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, आपके अगर कोई आइडियाज़ है तो उसमें रोड़े डालने की हो सकता है कोशिश की हो। कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है जहाँ पे आपको, आप जीत सकते हैं लेकिन रुकावटें डालने की कोशिश की गई हों इनके द्वारा। या कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जहाँ आप उस टॉक्सिक रिलेशन से आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अभी भी आपके रास्ते में रोड़े बनकर खड़े हुए हैं। और
इन्हीं के बारे में ये संदेश यहाँ पे निकल के आ रहा है यूनिवर्स का। और ये जानबूझ के रोकने की कोशिश हुई है ताकि आप हमेशा आप इन्हीं लोग के ख्यालों में हमेशा खोए रहें, अपनी जो दिल और दिमाग की शक्ति है उसको अपनी तरक्की के लिए, अपने अंतर्मन की शक्ति के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए ना इस्तेमाल कर पाएँ। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपकी जो ऊर्जा है उसको डिले किया गया है, आपकी जो मेहनत का फल है वो रुका है इन लोगों की वजह से। कई बार आपको खुद भी ऐसा लगा होगा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है आपकी लाइफ में, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट फाइनली आ रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। वो जो रिस्पॉन्स, वो जो आउटकम आना था, वो जो फाइनल जो उसमें जो आपको फ़ायदा मिलना था वो आपको नहीं मिल रहा है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। तो ये आपकी मेहनत में कमी की वजह से नहीं है, बल्कि ये उन लोगों का अटेम्प्ट है, आपके विरोधियों का अटेम्प्ट है जो आपके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग जो आपके काम क्षेत्र से या फिर आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, ये उनके काम हो सकते हैं जो आपके डेली लाइफ में रोड़े अटका रहे हों, या फिर अगर वो लोग आपसे दूर हैं तो हो सकता है वो किसी नेगेटिव स्पेल या तंत्र मंत्र या जादू टोने टोटके का सहारा ले रहे हो, कोई रिचुअल का सहारा ले रहे हों, जिसके कारण आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट डाल पा रही है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही हैं, उसकी तरफ ये इशारा कर रहा है। ये उस समय के रुकावटों की बात है, ये जब इन्होंने पूरी तरीके से अपना 100% दिया आपको पीछे करने के लिए। और लेकिन ये जो रुकावट है, उन्हें तो लगा होगा कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं डिले हो गई, कहीं ना कहीं आप पीछे छूट गए, आपके अंदर एक फियर ऑफ मिसिंग आउट डेवलप हो रहा होगा कि हाँ आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं जो सब अचीव कर रहे हैं। इस तरीके के ख्यालात में आपको डालना चाहते थे, लेकिन ये आपके लिए सज़ा नहीं थी, बल्कि यूनिवर्स ने अगर उनको ये करने से अलाउ किया, अगर आपकी ऊर्जा में अगर ये रुकावटें आ भी पाई, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का ही प्लान था आपके लिए। एक पॉज यूनिवर्स ने लिया है आपके लिए, क्योंकि जब इंसान बिना सच देखे आगे बढ़ता है ना, तब वह वही गलतियां दोहराता है जो उसने पास्ट में की है। तो यूनिवर्स अब आपके सामने उनकी सच्चाई भी लाना चाहते हैं और आपको तरक्की के रूप में एक ऐसी ज़िंदगी, एक ऐसी लाइफ देना चाहता है जिसके आप पूरी तरह से हकदार हैं। आप क्षण भर की तरक्की पाने वाले इंसान, उस लायक आपको यूनिवर्स नहीं समझता, यूनिवर्स आपको समझता है ऐसे तरक्की के लायक जो लंबे समय तक आपके साथ टिके, लंबे समय तक चले, आपके और आपके आने वाले पुश्तों के लिए एक बहुत अच्छा बेस तैयार करे, उनकी लाइफ भी संवार दे। ऐसी तरक्की आपको देना चाहता है यूनिवर्स। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आप पहले वाले वो इंसान नहीं रहे हैं और आपकी आंखें अब खुल चुकी हैं। जिसने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, जिस व्यक्ति ने, उसका जो असली चेहरा है वो धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को हील करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये हम यहाँ देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यहीं पे निकल के आ रही है इस कार्ड के द्वारा। इसी के साथ हम सेकंड कार्ड ऑफ द डे जो हम देख रहे हैं वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अब यहाँ पे जो आपकी ऊर्जा है बहुत ही शक्तिशाली निकल के आ रही है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब आपके इमोशंस नहीं, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो चीज़ों के प्रति जो भावनाएं हैं वो अब नहीं बोलती हैं, बल्कि जो सत्य है आपके अंदर का, जो सत्य जानते हैं आप, वो अब बोलता है आपके लिए। आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है सामने वाले का भी सच बाहर निकाल लेता है, और आप जो है सिर्फ अपने अंदर के भी सिर्फ सच को ही ऊपर रखते हैं, ना कि आप अपने फीलिंग्स को ऊपर अब रखते हैं। हम देख सकते हैं कि जिस इंसान ने आपके खिलाफ पास्ट में चालें चली हैं, आपको बरगलाने की कोशिश की, आपके नाम को खराब करने की कोशिश की, उसके ऊपर जो है अब जो है सच की तलवार चलने वाली है। तलवार होल्ड किए हुए, तलवार पकड़े हुए इस व्यक्ति को हम यहाँ बैठे हुए देख सकते हैं, जिसके ऊपर एक जिम्मेदारी का ताज भी है, एक आध्यात्मिक ऊर्जा का ताज यहाँ नजर आ रहा है। और आपके पास एक ऐसी ज्ञान की तलवार, एक ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जा की तलवार है जो इनके सारे नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने के लिए है, आपको प्रोटेक्शन देती रहती है। और सच बात तो ये है कि सिर्फ नाश ही नहीं करती, सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारी नेगेटिविटी इन विरोधियों के ऊपर बैकफायर भी कर देती है ये जो आपकी तलवार है, और इन्हें अपना ही सच बोलने पे मजबूर कर रही है, अपना ही मुखौटा हटाने पे मजबूर कर रही है। और ये कार्ड ये भी बता रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये, यहाँ पे यूनिवर्स इसके द्वारा ये शो कर रहे हैं कि कर्मा जो है बहुत छुपे हुए तौर पे काम करता है। क्योंकि जब कर्मा का साइकिल घूमता है और अपने किए की जब सज़ा मिलती है, तो वो आवाज़ करके नहीं आती है, अचानक से ही लाइफ में कभी आएगा जब उन व्यक्तियों को शॉक लगेगा कि ये आखिर कैसे हो गया, इनके लाइफ में इतना बड़ा लॉस उन्होंने कैसे देख लिया अपनी लाइफ में। वो तो सब कुछ सही कर रहे थे, सारे चालें जो अपनी चल रहे थे एकदम परफेक्ट चल रहे थे, लेकिन ये आंकना वो भूल गए कि हर नकारात्मक ऊर्जा का
एक रिटर्न हिसाब भी होता है, एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, ये वो सोचना भूल गए। लेकिन हम देख सकते हैं कि शुरुआत में जो है आपको ऐसा लगा होगा कि गलत लोग जीत रहे हैं, गलत लोग आगे बढ़ रहे हैं, गलत लोग ऊपर जा रहे हैं, वो हर बार उनके पैतरे, उनके ट्रिक्स कई बार काम कर गए होंगे, तो आपको ऐसा लगा होगा कि नहीं, यही तरीका है लाइफ में सही जीने का। जब दुनिया गलत तरीके से जी रही, आगे बढ़ रही है, तो क्यों ना यही तरीका अपनाया जाए, आपको ऐसा भी लगा होगा। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं यूनिवर्स का जो मैसेज निकल के आ रहा है वो यही है कि अंत तक सिर्फ सच ही खड़ा रहेगा और अंत में सिर्फ सत्य की ही विजय होती है। ये झूठ जो है सिर्फ कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल ही टिक सकते हैं, लेकिन फाइनली एक ऐसा दिन आता है जब इसके दिन भर जाते हैं, उन नकारात्मक ऊर्जाओं के दिन भर जाते हैं, और जिन व्यक्तियों ने ये आपकी तरफ भेजे थे उनको बहुत बड़ा हिसाब चुकाना पड़ेगा आपकी आंखों के सामने ही। ये हम देख पा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं, जो लंबे समय से आपसे छुपाई गई थी, और कोई ऐसी अथॉरिटी फिगर, मतलब कोई ऐसे उच्च स्तरीय व्यक्ति की यहाँ पे तरफ, उसकी तरफ इशारा हो रहा है, किसी बड़े इंसान की तरफ इशारा है, या खुद परिस्थितियों की तरफ इशारा है, जिसके थ्रू आपको न्याय मिलने के संकेत है। चाहे ये आपका कोई कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, जहाँ पे आपका कोई मैटर चल रहा हो, विरोधी ने आपको बहुत परेशान कर रखा हो, आपको हैरास करने के लिए कोई केस डाल रखा हो, तो उसमें आपकी जीत की संभावना यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, और जो भी न्यायाधीश होगा उस केस का, वो आपके ही फेवर में चलेगा आगे, वो आपके फेवर में आगे वर्डिक्ट देगा, जजमेंट देगा। ये हम देख सकते हैं। चाहे उसके थ्रू आपको जस्टिस मिलने की संभावना है अगर कोर्ट कचहरी का मैटर है, और या फिर आपके डेली काम के क्षेत्र की बात है, तो वहाँ पे जो लोग आपके रास्ते में रोड़े डालने की कोशिश कर रहे थे उनका भी पर्दाफाश होने वाला है, और कोई बड़े अधिकारी, आपके ऊंचे पोस्ट का व्यक्ति आपके सपोर्ट में आ सकता है, आपका बॉस आपके सपोर्ट में आके इन व्यक्तियों को आपके रास्ते से हटाने का काम कर सकता है। तो समाज के स्तर पे भी हम देखें तो कोई ऐसे बड़े लोग आपका साथ दे सकते हैं जो आपकी ऑरा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा प्रेरित भी हैं, और इन नकारात्मक लोगों के बात में ना आकर, इनके र्यूमर पे विश्वास ना करके वो आपकी इज्जत कम नहीं करेंगे, वो आपको उतना ही ज़्यादा मान सम्मान देंगे, और इनका चेहरा भी एक्सपोज करने में आपकी हेल्प करेंगे, जो ये नकली लोग हैं जो आपके आसपास। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपको क्या करना है। यहाँ यूनिवर्स कह रहा है कि आपको सिर्फ शांत रहना है, न्याय आपके ही पक्ष में है, और क्योंकि इस समय आपकी जो शांति है वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, तो उसी ताकत को पकड़े रखना है, यूनिवर्स का साथ नहीं छोड़ना है। जिन भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो साथ नहीं छोड़ना है आपको, यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग बने रहना है। इसी के साथ तीसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये साफ दिखाता है कि सामने वाला जो इंसान है, आपके जो विरोधी है, इस समय अंदर से बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो चुका है, बहुत ज़्यादा अस्थिर है, और ऊपर से वो खुद को भले ही ऐसा दिखाए कि बहुत संभली हुई है उसकी ज़िंदगी, बहुत अच्छे से जी रहा है, वो कोई कमी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, सब अच्छा ही है, और वो और नुकसान पहुंचा सकता है आपको, इतनी क्षमता है उसके अंदर, लेकिन अंदर ही अंदर उसके पूरी तरह से अस्थिरता है। उसके घर में कह लीजिए, उसके मन और बुद्धि के अंदर कह लीजिए, उसके पर्सनल लाइफ, उसके प्रोफेशनल लाइफ, उसके कार्य क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा अशांति फैल रखी है, बहुत ज़्यादा असमंजस है, और वो एक्चुअल में अंदर से स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में डूबा हुआ है, तभी वो इस तरीके की नेगेटिव हरकतें कर रहा है। और हम देख सकते हैं कि जिस बैलेंस को बिगाड़ के इन लोगों ने आपकी ज़िंदगी हिलाने की कोशिश की थी, अब वही जो अस्थिरता है वहीं उनकी अपनी दुनिया में वापस लौट रहा है, वहीं उनकी भी दुनिया में भूकंप लाने की कोशिश कर रहा है, सारी नकारात्मक ऊर्जा जो उनकी तरफ वापस आ रही हैं। और हम देख सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से स्ट्रेस, आर्थिक रूप से तंगी देखने को मिलेगी आने वाले दिन में, बहुत ही और आर्थिक तंगी, जैसे अगर आय का स्रोत अगर उनका अच्छा है तो एक ऐसा स्रोत जरूर बनेगा जिसके कारण उनके पैसे, जो वेल्थ उनके पास आ रही है विरोधियों के पास, उसके जाने का भी रास्ता बन जाएगा, और बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल लॉस आगे होने की उम्मीद है इनके लाइफ में। बहुत ज़्यादा मानसिक दबाव है इस समय इनके सर पर, हम देख सकते हैं, और लगातार बदलती हुई परिस्थितियां इन्हें बहुत ज़्यादा मेंटली थका सकती हैं, और शायद पहली बार इन लोगों को जब इन परिस्थितियों से जब ये गुजरेंगे, खुद नकारात्मक ऊर्जाओं के थ्रू जब गुजरेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे, तब शायद इन्हें एहसास होगा कि किसी का जब दिल दुखाया जाता है, किसी को पीड़ा दे के जो बनाई हुई जीत होती है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती है, ये उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ एक बात सिर्फ समझनी है, ये समय जो है किसी भी प्रकार का बदला लेने का नहीं है, ये ऊपर उठने का समय है। आपको यूनिवर्स यहाँ पे
इन सारे विरोधियों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करके इनको इनके ही कर्मा साइकिल में फंसा के आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। तो आपको पूरी तरह से उस पर फोकस करना है, और जितना ज़्यादा आप अपने शांति को पकड़ के रखेंगे, अपने पीस को बनाए रखेंगे अपने दिल और दिमाग में, उतनी ही तेज़ी से आपकी जो ज़िंदगी है, आपके हेल्थ वेल्थ है, आपके लाइफ में जो अवसर है, उसकी स्थिरता आने लगेगी। हर चीज़ एकदम परफेक्ट होने लगेगी, जिसमें आपको कमी महसूस होती है वो कमी नहीं रहेगी। ये हम यहाँ देख सकते हैं। फाइनल जो हम देख पा रहे हैं, जो फाइनल कंक्लूसिव कार्ड इस रीडिंग का, वो है द वर्ल्ड का कार्ड। और ये आखिरी कार्ड जो है पूरी रीडिंग का सबसे खूबसूरत मैसेज दे रहा है। ये वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल है जो अब पूरा हो रहा है आपकी ज़िंदगी, यहाँ पे आपके आसपास के लोगों में। और जो अध्याय आपको एक तरीके से दर्द देकर गया था, आपकी भी ज़िंदगी में एक साइकिल पूरा हुआ है अध्याय का। और हम देख सकते हैं कि वो चैप्टर जो पहले आपके लाइफ में चला, जिसमें आपने पीड़ा सही, दर्द सहा, धोखे देखे अपने ही लोगों के, आपने उनसे बहुत ज़्यादा अपमान सहा लोगों का, वो सब कुछ अब बंद होने वाला है। आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है आगे, नए अवसर आपको मिलने वाले हैं, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, आपको इन्वेस्टमेंट फॉर्म में हो सकता है कोई नए अवसर मिले आपको, घर या गाड़ी खरीदने के लिए भी ऐसे भी अवसर आ सकते हैं आपके पास। बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं जो आपको लाइफ में तरक्की दें, और आपकी जो अंतर्मन की जो शांति है उसका रास्ता और भी, जो पहले जो कम था, वो और भी ज़्यादा चौड़ा होकर आपके सामने खुलेगा, जिससे कि आप उसको ईजिली एक्सेस कर पाएँ। आपकी जो ऊर्जा है वो छोटी छोटी जगहों में अब नहीं रुकेगी, छोटी छोटी जगह आपकी दिल और दिमाग की शक्ति नहीं खर्च होगी, ये हम देख सकते हैं। और जिसने आपकी बर्बादी की कसम खाई थी ना, आपको पीछे रोकना चाहा था, वही इंसान अब अपने कर्मों के बोझ से जो है गिरता हुआ दिखाई दे सकता है आपको लाइफ में। चाहे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के थ्रू, चाहे समाज में इनकी ऐसी बातें फैल के आएँ जिसके द्वारा आपको पता चल सकता है कि ये अपने कर्मों के बोझ का ऐसा हिसाब चुका रहे हैं जो इन्होंने सोचा नहीं था। जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की, उससे कई गुना ज़्यादा अब इन्हें चुकाना पड़ रहा है। इसकी खबर ज़रूर आप तक कहीं ना कहीं पहुँचेगी, और उस पल आपको भी समझ में आएगा कि भगवान भले ही देर करते हैं, भले ही थोड़े डिलेज हो सकते हैं कर्म के हिसाब में, और एक्चुअल में डिलेज भी नहीं होते, सही टाइम होता है कर्मा के हिसाब का, जब एक्चुअल में आपका जो विरोधी है वो रियलाइज भी कर पाए कि उसने क्या गलती की है। तो यूनिवर्स अपने समय से ये हिसाब करता है। हो सकता है हमें, आपको उस समय लग सकता है कि शायद न्याय मिलने में देरी हुई है, लेकिन कभी भी अंधेरा नहीं रहता। यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है, डिवाइन आपके साथ खड़ा है, तो न्याय भी आपको ज़रूर मिलेगा। और हम देख सकते हैं आपकी जो आत्मा है वो धीरे धीरे उस पीड़ा से बाहर निकल रही है, उस दर्द से बाहर निकल रही है, जहाँ आपने खुद को बहुत ज़्यादा लोनली महसूस किया, अकेला महसूस किया। आपको ऐसा लगा कि कोई समझने वाला नहीं है आपके आसपास, कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई आपको किसी भी प्रकार से समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये जो फेज़ है जिससे आप गुजरे हैं, इसका अंत हो रहा है, आप उससे बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जो एंडिंग है वो हमेशा वहीं होती है जहाँ से असली नई ज़िंदगी शुरू होती है। तो यही हम देख सकते हैं कि अंत हो रहा है आपके पुराने फेज़ का, और आदि हो रहा है आपके नए फेज़ का, जिसमें तरक्की आपका वेट कर रही है, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस आपका वेट कर रहे हैं। तो यही जो मैसेज है आज यूनिवर्स का, ये आपके लिए निकल के आया है। इसी के साथ हम आज के कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं दोस्तों। आप में से कई लोग हो सकते हैं जिनके नाम के पहले अक्षर, या जिस जगह से आप देख रहे हैं उस जगह का पहला अक्षर इस रीडिंग में मैच कर सकता है, आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकता है। चलिए वो इनिशियल्स देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ हमें सही नेम इनिशियल्स तक गाइड करें। चलिए दोस्तों यहाँ देखते हैं कौन से इनिशियल्स बाहर आ रहे हैं। ये कुछ लेटर्स हमारे पास हैं यूनिवर्स की तरफ से। पहला लेटर जो हम देख पा रहे हैं वो है लेटर सी, दूसरा है डी, तीसरा जो हम देख रहे हैं लेटर यू है, लेटर डब्ल्यू, हमारे पास है लेटर एल, एंड देन लेटर पी, वी, एम एंड एफ। सो दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स आपके जगह के नाम के साथ जहाँ से आप देख रहे हैं, या फिर आपके नाम के फर्स्ट इनिशियल से मैच करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी ऊर्जा क्या कह रही है, आप कैसा फील कर रहे हैं इस रीडिंग के बाद, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसा आपने इस चैनल को प्यार और सपोर्ट इस पर बनाए रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब,
सुपर थैंक्स एंड हाइप के द्वारा ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय महाआदिशक्ति। थैंक यू गॉड्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।